स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 से शुरू हो रहा है, ठीक है। किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम पड़ सकता है। समय काफ़ी कम बचा है, काफ़ी कम समय में सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपका ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रोशनानंद सर का है। तो आप सभी ईमानदारी पूर्वक इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में मात्र 50 ही प्रश्न हैं। 50 प्रश्न को सॉल्व करना है, सारे प्रश्न को याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा करके रिविजन भी करते रहिए, ठीक है। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट बैच का फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस प्रैक्टिस सेट को देख सकें, ठीक है। तो आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता से पूछ लिया गया है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सभी बता सकते हैं। जो लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब घग्घर नदी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर भोगवा का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, आप लोग लोथल के बारे में जानते होंगे। लोथल एक बंदरगाह भी था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल किस राज्य में है तो आप बता सकते हैं गुजरात में, ठीक है। यहीं पर रावी को अगर देखा जाए तो हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा किस यानी कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा शहर किस नदी के, तो ध्यान रखिएगा रावी नदी के तट पर, ठीक है। वही सिंधु का बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कालीबंगन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा घग्घर नदी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। देखिए, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह आप सभी को पता होगा कि अपने सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ यानी कि गृह त्याग किए थे महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो गृह त्याग की घटना ध्यान रखिएगा घोड़ा। जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पीपल आप सभी जानते हैं कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सी आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जन्म का प्रतीक कमल और साण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, चोल वंश के किस शासक ने गंगे कोट चोल की उपाधि धारण की थी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। आप सभी जानते हैं 1333 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ठीक है। किस संत से आशीर्वाद लेकर के किया था, इस बात को आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्यारण्य से किया था आशीर्वाद लेकर के, जो ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर जो प्रभाव पड़ा था ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, गुरु रामदास का पड़ा था, ठीक है। रामदास, ऑप्शन नंबर बी आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। काफ़ी लोग इसका आंसर डी बताएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र पूछा है तो ध्यान रखिएगा गुरु रामदास इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो आप सभी जानते हैं पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 6 का सही जवाब कोचीन में खोला था, ठीक है। कोचीन में खोला था, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न को, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई थी। देखिए, इसकी स्थापना जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, यानी कि 1823 में हुआ था। कब हुआ था, 1823। ऑप्शन नंबर सी में आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? देखिए, चुनाव जो जीते थे लिबरल पार्टी से, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, लेकिन हारे कौन थे? तो WC बनर्जी चुनाव हार गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 9 नंबर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी, ऑप्शन बी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो 1917 में आप सभी जानते हैं कि कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। वही अगर पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? तो देखिए, सेडान का जो युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 1870 को हुआ था। ठीक है, बी आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो बाइबिल का जो अनुवाद प्रस्तुत किया था, यहाँ ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन जब आप लोग देखिएगा तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी कि मार्टिन लूथर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न को, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी जापान का एक शहर है, आप सभी जानते हैं। यह किस द्वीप पे है? तो क्यूशू द्वीप पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न को, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो देखिए 4096 किलोमीटर की सीमाएं बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, तो बी आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है, बाड़ा लच्चा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बाड़ा लच्चा जो दर्रा हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा, दर्रे से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपका, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, ऑप्शन नंबर बी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि 18 का सही जवाब जो लोग भी लौह ऑक्साइड ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो बैरकपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैरकपुर, ऑप्शन नंबर डी आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि SC निवास नहीं करती है? किस राज्य में नहीं करती है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागालैंड, और यह बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा भी गया है यह प्रश्न। ठीक है, नागालैंड, ध्यान रखिएगा, 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? झंडा को कब स्वीकार किया गया? देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सभी बता सकते हैं, 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न को, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 22 का सही जवाब अनुच्छेद 65 बता रहे हैं ए, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देखिए जो आपका यानी कि एग्जाम कैंसिल हुआ है ना अक्टूबर में, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यह प्रश्न पूछा भी गया था आपके बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में। ठीक है, जो एग्जाम कैंसिल हो गया।
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सैंडल पीक। ठीक है, चलिए आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ध्यान रखिएगा चेम युंग डुंग से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे 25 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखिए प्रश्न है, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो केंद्रीय मंत्री जो थी ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, राजकुमारी अमृतकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न को आप सब, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया? तो देखिए आप सभी जानते होंगे, यानी कि 1989। ठीक है, संवैधानिक संशोधन आप लोग जानते होंगे। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ध्यान रखिए आप सभी लोग, यानी कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर आपका, संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। डी 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न को आप सब, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? तो सहकारी समितियों की जो चर्चा है, ध्यान रखिएगा भाग 9 के ख में है। ठीक है, बी आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन जो होता है प्रति माह, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा 2,50,000 रुपया होता है। ठीक है, ए में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष, और कल के सेशन में प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इस वाले प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा गया है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा गुलजारी लाल नंदा थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 32 नंबर आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज्य का शुभारंभ कब किया गया? देखिए पंचायती राज्य का शुभारंभ किया गया था, आप सभी ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, तो अगर आंध्र प्रदेश में पूछा गया तो 11 अक्टूबर 1959 में किया गया था। ठीक है, जबकि प्रथम पंचायती राज किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आप सभी जानते हैं, यानी कि राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न को, प्रथम प्रयोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रयोजित सीरियल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के प्रश्न है ये। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, यानी कि हम लोग आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न के लिए। आगे है 35 नंबर प्रश्न, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो प्रथम फुटबॉल कप जीतने वाला देश हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा उरुग्वे। उरुग्वे का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 36 नंबर प्रश्न को, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? गुप्तचर संस्था देखिए लूसेंट में दिया होगा, सभी को रट जाइएगा, एक प्रश्न आपसे मिलेगा जरूर आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको निर्देश भी कर दे रहा हूँ, आप लोग जरूर उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, 36 का सही जवाब, जो लोग भी चीन बता रहे हैं बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न को, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से किस लोक नृत्य का संबंध है?
तो पांडवाणी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? ये भी स्टैटिक जीके के प्रश्न है। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया 5 खिलाड़ी किस में होते हैं, तो यानी कि बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर बी आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न काफ़ी लोग गलत करेंगे। ठीक है, मैं 99% बोल सकता हूँ काफ़ी लोग गलत करेंगे। पूछा है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? अधिकतर लोग 12 जनवरी को टिक करेंगे, जो बिल्कुल गलत है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वही विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो बी आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, ऐसे जौन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है संयुक्त रूप से रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा साहित्य के लिए और गुलजार को उर्दू भाषा साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए, इस शब्द का यानी कि प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग जो किया था, ध्यान रखिएगा, अर्नीज नेस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न को, असत्य कथन का चयन करना है। देखिए असत्य कथन का चयन करने से पहले आप लोग सत्य कथन को देखिए। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, सही है। बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यह भी सही है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है, ध्यान रखिएगा। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, यह भी महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। तो गलत दिया गया है डी। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न को, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? किस समिति का संबंध जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो मल्होत्रा समिति, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न को, प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? बताइए किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो 46 का सही जवाब बीएस मिन्हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 47 नंबर प्रश्न क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे मुख्यालय पूछा गया है 47 नंबर प्रश्न में, ध्यान रखिएगा मुंबई में है। ठीक है, मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछ भी लिया गया है, ध्यान रखिएगा 48 नंबर प्रश्न को। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करते होंगे तो जरूर आपको यह प्रश्न मिला होगा। ठीक है, M1 जो मुद्रा है सबसे क्या है? तरल है, ऑप्शन ए में M1 दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 49 नंबर प्रश्न, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 1985-86 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो ल्यूमेन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। केल्विन जो है ना ताप का SI मात्रक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन हो जाएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 ही सिलेक्टेड प्रश्न दिया गया था। ठीक है, आगे जो हम लोग कल है आपका 25/5/2024, कल से हम लोग फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 100 प्रश्न का, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट हिंदी से लेकर के इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तक सारे सब्जेक्ट GK GS आपको फुल लेंथ टेस्ट 100 प्रश्न का सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के इस सेट में आप लोग बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर कितना गया है। प्रत्येक सेट से आपका जो स्कोर है
वह आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ज़रूर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे पैड बैच के ऑफलाइन क्लास के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशना सर का है, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, और यह भी जानते हैं कि रिजल्ट गारंटी टेस्ट कहाँ मिलता है, तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ठीक है, चलिए तो शुरू में ही